देश में मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। महिला आरक्षण बिल पर अब सभी पार्टियों ने इसका क्रेडिट लेने की एक होड़ सी लगा ली है। कांग्रेस को भी सरकार के इस कदम की भनक लग चुकी थी और इसीलिए सोनिया गांधी ने खुद हैदराबाद में 2 दिवसीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में महिला आरक्षण बिल की मांग और तेज कर दी थी। इस वक्त देश के सदनों में यानी कि लोकसभा में 15.2% और राज्यसभा में 13.8% महिलाएं सदस्य हैं। मतलब लोकसभा में 78 महिला सदस्य और राज्यसभा में 31 महिला सदस्य हैं। राज्यसभा में यह 2010 में ही यह बिल पास हो चुका था। इस बिल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। यह बिल पास हुआ तो अगले लोकसभा चुनाव के बाद सदन में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। तो आइए आज के इस एक्सप्लेनर में समझते हैं कि आखिर यह महिला आरक्षण बिल कब से शुरू हुआ, कब से इस पर चर्चा शुरू हुई और इससे पहले कब यह मुद्दा सदन तक पहुंचा लेकिन पास नहीं हुआ। क्यों 3 दशक तक पेंडिंग पड़ा रहा यह बिल? क्यों समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिल का विरोध किया था तब? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। देश की संसद में महिलाओं के आरक्षण का यह प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग पड़ा है। महिला आरक्षण का मुद्दा देश में पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली एक समिति ने उठाया था। उसके बाद 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था। तब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी तक दे डाली थी, जिसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया और फिर एक बार महिला आरक्षण बिल पेंडिंग अवस्था में चला गया। तब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने महिला ओबीसी के लिए अलग कोटे की मांग की थी। आइए अब उस समय की टाइमलाइन को समझते हैं जब देश में महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग उठी। सबसे पहले 1931 में यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसमें बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू जैसी नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों पर तरजीह देने की बजाय समान राजनीतिक स्थिति की मांग पर जोर दिया था। उसके बाद साल आया 1947। 1947 में फ्रीडम फाइटर रेणुका रे ने उम्मीद जताई कि भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों ने सत्ता में आने के बाद महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी दी जाएगी। हालांकि ये उम्मीद भी पूरी नहीं हो पाई। फिर साल आया 1971। 1971 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति का गठन किया गया। इसमें महिलाओं के घटते राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन पर जोर डाला गया। हालांकि समिति के कई सदस्यों ने लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन भी किया था। फिर 1974 में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति पर एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई। साल 1988 में महिलाओं के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ने पंचायत स्तर पर संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। इसमें पंचायती राज संस्थानों और सभी राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की नींव रखी। 1993 में संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल सहित तमाम राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। एचडी देवगौड़ा की सरकार ने साल 1996 में 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया। इसके तुरंत बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा भंग हो गई। 1998 आते आते एनडीए सरकार ने 12वीं लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में विधेयक को फिर से पेश किया और इसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के सांसदों ने
विधेयक को फाड़ दिया, जिसके बाद विधेयक फिर से लैप्स हो गया क्योंकि वाजपेयी सरकार के अल्पमत में आने के साथ साथ 12वीं लोकसभा भी भंग हो गई थी। 1990 में एनडीए सरकार ने 13वीं लोकसभा में एक बार फिर से यह विधेयक पेश किया, लेकिन सरकार फिर से इस मुद्दे पर आम सहमति जुटाने में नाकाम रही। एनडीए सरकार 2002 और 2003 में फिर से लोकसभा में यह विधेयक लेकर के आई, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों ने समर्थन का आश्वासन दिए जाने के बाद भी इसे पारित नहीं कराया जा सका। 2004 में सत्ता में आने के बाद यूपीए सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अपने वादे के तहत बिल पारित करने की अपनी मंशा की घोषणा की। मनमोहन सिंह सरकार ने 2008 में विधेयक राज्यसभा में पेश भी किया और 9 मई 2008 को इसे कानून और न्याय पर स्थायी समिति को भेजा गया। 2009 में स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और विधेयक को समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के विरोध के बावजूद संसद में दोनों सदनों में पेश किया गया। 2010 में फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी। विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकियों के बाद मतदान स्थगित कर दिया गया। 9 मार्च को राज्यसभा के महिला आरक्षण विधेयक को 1 के मुकाबले 186 मतों से पारित कर दिया गया। हालांकि लोकसभा में 262 सीटें होने के बावजूद मनमोहन सरकार विधेयक को पारित नहीं करा पाई और फिर 2014 और 2019 में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया, लेकिन इस मोर्चे पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई। अब एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल को केंद्र सरकार मंजूरी दे चुकी है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रोविजन है। इस बिल के लागू होते ही मतलब अगले लोकसभा चुनाव के बाद सदन में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेता इस बार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस महिला आरक्षण बिल को बिना शर्त के समर्थन करने को तैयार हैं, जो महिलाओं को लेकर के इस देश के भीतर ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। फिलहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।